प्रियात्मन सप्रेम जय जीव। आदि मुनीश्वर योगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। सजीव का अमृत तत्व और इच्छा का प्रभाव। निर्जीव वस्तु का जो अंग कट जाता है वह फिर जुड़ता व भरता नहीं है। इसी तरह से सूख जाने व निर्जीव हो जाने पर एक पतला वृक्ष मोटा नहीं होता, पर हरा वृक्ष बराबर बढ़ता और मोटा होता है। जब मनुष्य बीमार पड़ता है तो कितना दुबला हो जाता है। दुबला क्या, अस्थि मात्र भी रह जाने पर यदि शरीर सजीव है तो निरोग होने पर वह फिर मोटा हो जाता है। पर मृत शरीर व मृत वृक्ष में इस प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। यह विषय अत्यंत विचारणीय है कि इसका कारण क्या है। सजीव शरीर में यदि कोई घाव होता है तो वह फिर भर जाता है, पर निर्जीव शरीर का घाव कभी नहीं भरता। इसका कारण यह है कि सजीव शरीर चाहता है कि हमारा घाव भर जाए, हमारा दुबला शरीर मोटा हो जाए और हमारा रोग अच्छा हो जाए, पर निर्जीव नहीं चाहता। उसमें इसकी इच्छा ही नहीं होती। इच्छा ही क्या, निर्जीव को तो इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि हमारे किसी अंग में घाव है। इच्छा और देश ज्ञान होने पर होता है और ज्ञान सजीव को होता है, निर्जीव को नहीं। निर्जीव का घाव इसीलिए नहीं भरता कि उसमें उस घाव को अच्छा करने की इच्छा ही नहीं है। वह यह भी नहीं जानता कि हमारे में घाव है या नहीं। इससे यह स्पष्ट सिद्ध होता कि उसी का घाव भरता या अच्छा होता है जिसमें उसके इच्छा करने की इच्छा होती है। इच्छा शक्ति, विल पावर शरीर के घाव को अच्छा कर सकती है, रोगी शरीर को निरोग कर सकती है और दुबले को मोटा कर सकती है। अब देखना यह है कि यदि इच्छा यह सब कर सकती है तो वह वृद्धों को युवा और मर्दों को अमर भी कर सकती है। यदि इच्छा शरीर की दशा बदल सकती है, यदि शरीर इच्छा के इतने अधीन में है, यदि इच्छा अस्थि मात्र शरीर को खूब मोटा कर सकती है और रोगी को सर्वथा निरोग कर सकती है, तो क्या वह बूढ़े को युवा नहीं कर सकती? फिर प्रश्न यह है कि जो इच्छा इतना कर सकती है, जिसमें इतनी शक्ति है, वह क्या शरीर को अमर नहीं कर सकती है? कुछ लोग यह भी कहते हैं कि इच्छा कुछ नहीं है, सजीव का घाव आप से आप भर जाता है, यो गुण उसी सजीवता में है। हम कहते हैं कि सजीवता और सजीव में भेद क्या है? जिसमें इच्छा देश और प्रयत्नादि हो वही सजीव है। जो सोचता, विचारता या इच्छा करता है वही सजीव है। लोग कहते हैं कि सजीव शरीर में दो पदार्थ है, एक पंचतत्व का बना शरीर और दूसरा आत्मा, जो सोचती, विचारती व इच्छा करती है। मरने पर क्या नहीं रह जाता? वही इच्छा करने वाला नहीं रह जाता। सजीवता, जीवन या इच्छा में कुछ भेद नहीं है। जो सजीवता है वही इच्छा है। और तो जो लोग कहते हैं कि सजीवता ऐसा करती है, वे भी इस सिद्धांत से अलग नहीं जाते। बात यह है कि जो हम कहते हैं काल्पनिक ईश्वर भी घाव को अच्छा नहीं करता, क्योंकि लोग उसे सर्वव्यापक मानने के कारण मुर्दे में मानेंगे और मुर्दे का घाव ईश्वर के होते हुए भी अच्छा नहीं होता। सजीवता या इच्छा में परिवर्तन करने की बड़ी शक्ति है। इच्छा में परिवर्तन होते ही शरीर में भी परिवर्तन होने लगता है। देखते देखते शरीर लाल हो जाता, भयंकर हो जाता और कभी सौम्य हो जाता है।
क्षण मात्र में यह उदास हो जाता और कभी क्षण मात्र में ही प्रसन्न हो जाता है। फोड़ा, फुंसी, जोर, खांसी आदि सब प्रकार का परिवर्तन सजीव शरीर में ही होता है। सजीव वृक्ष ही नित्य बढ़ता, मोटा होता, फूलता और फलता है, पर एक सूखे काठ में इतना या इस प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। अतः यह सारा परिवर्तन सजीवता के ही अधीन में है। इसी का अस्तित्व इन सबों को सिद्ध करता है। सजीवता और इच्छा शक्ति के एक होने के कारण हम यह कह सकते हैं कि यह सारा परिवर्तन या रूपांतर इच्छा के ही बस में है। इच्छा जिस प्रकार का रूपांतर चाहे कर सकती है, जिस प्रकार का परिवर्तन चाहे कर सकती है। अतः इच्छा शक्ति यदि चाहे तो यह शरीर को अमर बना सकती है, पर इच्छा दृढ़ हो और हमें उसकी अनंत शक्ति पर विश्वास हो। लोग कहते हैं कि इच्छा तो करते हैं, पर इच्छा ही करने से कोई बात नहीं हो जाती। यही विचार व सिद्धांत तो इच्छा की शक्ति को घटा देता है। इच्छा में पूरी शक्ति है, वह हमें अमर कर सकती है। इस पर दृढ़ विश्वास होना चाहिए। इच्छा की शक्ति पर विचार करो तो मालूम होगा कि संसार का सारा चमत्कार इसी का है। सुंदर से सुंदर फूल जब तोड़ लिया जाता है, जब वह एक सजीव वृक्षों की सजीव डाली से अलग कर लिया जाता है, तो उसकी सारी सुंदरता नष्ट हो जाती है और वह मुरझा जाता है। चिड़ियों की चहचहाहट, फूलों की सुंदरता और पशुओं की कूद-फांद और आनंद उल्लास का सारा कारण कौन है? क्या इस पर कभी आपने विचार किया है? इन सब बातों का कारण केवल इच्छा शक्ति है, जिसका सजीवता के साथ अकाट्य संबंध है। सजीवता, जीव या आत्मा, यह तीनों पर्यायवाची शब्द है। तीनों एक है और एक ही तत्व के तीन नाम है। सजीव में इच्छा होती है और आत्मा के साथ मन रहता है। आत्मा, मन और इच्छा शक्ति तीनों एक है। इच्छा शक्ति, आत्मबल व मनबल बहुत बड़ा बल है। वृक्षों की साधारण इच्छा शक्ति या उसकी साधारण सजीवता यदि फूलों को इतना सुंदर बना सकता है, तो क्या मनुष्यों का असीम आत्मबल और उनकी प्रबल इच्छा शक्ति उन्हें मनोहर, सुंदर, निरोग, युवा और अमर नहीं बना सकती? यदि एक सजीव वृक्ष पतझड़ के बाद कोमल और सुंदर पत्तियों से लदकर फिर हरा भरा हो सकता है, तो क्या एक मनुष्य यदि सचमुच अपनी दृढ़ इच्छा और विश्वास के साथ चाहे तो वृद्ध, रोगी और दुर्बल होकर भी फिर सुंदर, निरोग और युवा नहीं हो सकता? यदि सजीवता, चेतनता व इच्छा शक्ति में इतना बल है, यदि इच्छा शक्ति द्वारा मनुष्य वृद्ध से युवा हो सकता है और रोगी से निरोग हो सकता है, तो दृढ़ इच्छा शक्ति द्वारा मनुष्य अमर भी हो सकता है। अपनी इच्छा शक्ति के अपार बल को ना जानकर मनुष्य जाति ने अपनी बहुत बड़ी हानि की है। इच्छा शक्ति ही वह चिंतामणि है जिसे पाकर मनुष्य अपने तमाम मनोरथों को पूर्ण कर सकता है। इच्छा शक्ति ही वह कामधेनु है जिसे पाकर मनुष्य देवता हो जाता है। यह सजीवता, जीव व आत्मा ही वह कल्पवृक्ष है जिसकी छाया में आकर मनुष्य सब कुछ पा सकता है। कल्पवृक्ष माने कल्पना करने वाला वृक्ष। कल्पना करने वाला सजीव प्राणी ही है और कोई नहीं। कामधेनु माने कामना करने वाली धेनु। चिंतामणि माने वह
मणि जो चिंतन भी कर सकती है। ऐसी धेनु और मणि कौन है? यही इच्छा शक्ति है और कोई नहीं। जय जीव।